नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वरूथिनी एकादशी के बारे में। वरूथिनी एकादशी की महिमा क्या है, इस दिन भगवान के किस स्वरूप की उपासना होती है, पूजा विधान क्या है और इस दिन किस मंत्र का, किस स्तुति का पाठ करके हम अपनी कामनाएं पूरी कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और सफलता के लिए बताएंगे एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 मई 2024, दिन शनिवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 8:38 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 10:07 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:38 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 मई 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा और शनि कुंभ राशि में, बुध, राहु और मंगल संचरण कर रहे हैं फिलहाल मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं वरूथिनी एकादशी की। वरूथिनी एकादशी की महिमा जाने उसके पहले आपको बताते हैं कि एकादशी की महिमा क्या है, एकादशी अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के माने जाते हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। चंद्रमा ही व्यक्ति के मन पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालता है। ऐसी दशा में एकादशी का जब आप व्रत रखते हैं तो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को आप रोक सकते हैं। चंद्रमा जो आपके मन को प्रभावित करता है उसको आप कंट्रोल में ला सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं, सही तरीके से इसका पालन करते हैं, तो ग्रहों के असर को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव
मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसीलिए जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपका मन और आपका शरीर दोनों बेहतर होते हैं। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। अशुभ संस्कार परमानेंटली नष्ट किए जा सकते हैं। एकादशी इसीलिए मूल्यवान है क्योंकि ये आपके मन को बेहतर कर देती है, आपका स्वास्थ्य बेहतर कर देती है, आपके अशुभ संस्कारों को दूर कर देती है और ग्रहों का जो बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है वो बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ना बंद हो जाता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे सक्सेस मंत्र के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। घर में कोई शुभ कार्य आपके होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी। मानसिक चिंताएं कम होंगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि वरूथनी एकादशी का महत्व क्या है। वरूथनी एकादशी को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? देखिए, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। साल की जितनी एकादशियां हैं, हर एकादशी का अपना महत्व है। फिर भी हर एकादशी की अपने आप में कुछ अलग महिमा भी जरूर है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को हमेशा समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान के मधुसूदन स्वरूप की उपासना की जाती है। भगवान विष्णु के या भगवान कृष्ण के बड़े सारे स्वरूप हैं, उसमें से उनका एक स्वरूप है मधुसूदन स्वरूप। तो मधुसूदन स्वरूप की उपासना की जाती है। रात में जागरण करके अगर आप एकादशी पर उपासना करते हैं
तो व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। वरूथनी एकादशी पर रात में जग करके अगर आप पूजा उपासना करें, आप प्रार्थना और ध्यान करें तो आपका कल्याण होगा। वरूथनी एकादशी पर भक्ति के महान आचार्य श्री वल्लभाचार्य का जन्म भी हुआ था। उन्होंने पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। इसीलिए पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। पुष्टि मार्गीय वैष्णव जो हैं वो मानते हैं कि भक्ति से पोषण और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के अंदर भक्ति ईश्वर की कृपा से ही पैदा होती है। पुष्टि मार्गीय वैष्णव धर्म की स्थापना आचार्य वल्लभाचार्य ने की थी। इस बार वरूथनी एकादशी 4 मई को मनाई जाएगी, तो आप इसका पालन 4 मई को करिए, जिससे आपके जीवन में आपका कल्याण हो और आपका मंगल हो। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ सफलता के लिए बताएंगे एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, विवाह आपका तय हो सकता है। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। विवाह की संभावना बन रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि वरूथनी एकादशी पर भगवान के मधुसूदन स्वरूप की पूजा कैसे करेंगे। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होगा और अगर आप उपवास न रख पाएं तो कम से कम अन्न मत खाइएगा और अगर अन्न खाते हैं तो चावल मत खाइएगा, सात्विक भोजन करिएगा। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करिए। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करिए। उसमें तुलसी दल डालिए। इसके बाद उनके सामने मधुराष्टक का पाठ करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। एकादशी के अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारायण करें, व्रत का समापन करिएगा। अगले दिन प्रातः अन्न का दान करना
अच्छा रहेगा। तो वरूथनी एकादशी पर आप भगवान की ऐसी पूजा कर सकते हैं जिससे आपके मनोकामनाओं की पूर्ति हो। तो किस मनोकामना की पूर्ति के लिए किस स्तुति का पाठ करें, चलिए आपको बताते हैं। प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करिए। जीवन में प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, मंगल चाहिए, तो वरूथनी एकादशी पर मधुराष्टक का पाठ करिएगा। कठिन से कठिन कोई समस्या है, उसका निवारण चाहते हैं, तो वरूथनी एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। संतान संबंधी कोई भी समस्या है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं या संतान की उन्नति चाहते हैं, तो गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। भक्ति चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। अगर पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं एकादशी के पावन अवसर पर, तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप कोई पाठ करें या ना करें, लेकिन वरूथनी एकादशी पर वल्लभाचार्य द्वारा लिखित मधुराष्टक का पाठ करना सबसे ज्यादा कल्याणकारी होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और सफलता के लिए सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का राशिफल। करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान टिप, घर में पूजा स्थान इस प्रकार बनाना चाहिए कि पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व या पश्चिम
फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एस्ट्रोलॉजर से